तकरीबन पूरे 3 महीने हो गए मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को। अगर आपने मेरी यूट्यूब वीडियोस पहले देखे हैं तो मैं अपनी जर्नी आपके साथ शेयर कर रही हूँ डे बाय डे कि मेरे साथ क्या प्रोसेस हो रहा है। पूरे 3 महीने हो गए थे मुझे मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को। तो मुझे क्लिनिक से कॉल आया, डॉक्टर सावंत की क्लिनिक से खुद ही आपको सामने से कॉल आ जाता है, रिमाइंड कराते रहते हैं वो हर चीज़। तो मुझे वहाँ से कॉल आया कि अभी आपको PRP के लिए आना है और उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दे दिया और मैं गई PRP के लिए। एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि एनेस्थीसिया दिया जाता है PRP के पहले, और मैं अकेली चली गई वहाँ पर। मुझे लगा कुछ इतना बड़ा प्रोसेस नहीं होता है। मैंने पहले पूछा था उनसे जब मैं एक बार विजिट करने गई थी, नॉर्मली ऐसे ही दिखाने गई थी। उन्होंने बोला था कि जब 2 महीने हो चुके थे मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को तो उन्होंने बोला अगले महीने आपको PRP के लिए आना होगा। तो मैंने उनसे पूछा कि कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होती किसी के साथ आऊँ और क्या पेनफुल होता है। उन्होंने बोला नहीं, सर्जरी करवा ली तो अब PRP से क्या डरना है, वो तो छोटा सा सिंपल सा प्रोसेस होता है। और मैं चली गई अकेले। जब उन्होंने स्टार्ट किया तब जब जैसे इंजेक्शन देना चालू किया मेरे सर पे, तब मुझे मालूम पड़ा कि मेरा सर भारी होने लगा। तो मैंने उनको पूछा कि क्या आप एनेस्थीसिया दे रहे हो मुझे? तो बोलने लगे हाँ एनेस्थीसिया देंगे, तभी उसके बाद PRP करेंगे। आई वॉज शॉक्ड। मैंने बोला मुझे बताया क्यों नहीं एनेस्थीसिया दे रहे हो, मुझे चक्कर ना आ जाए, मुझे अकेले जाना है, धूप है, गर्मी है, कहीं कुछ चक्कर आ गया, मैं किसी को साथ लेके नहीं आई हूँ। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, बहुत जल्दी से हो जाएगा और कुछ इतना पेनफुल नहीं है और कुछ चक्कर वक्कर नहीं आएंगे। मैं थोड़ा डर गई थी, मैं थोड़ा सा शिवरिंग करने लगी वहाँ पे कि एनेस्थीसिया दिया है और सर भारी होने लगा कि मैं अकेले घर कैसे जाऊँगी। पर दे ऑल हैंडल वेरी वेल ऑलवेज। बहुत कोऑपरेटिव टीम और कोऑपरेटिव डॉक्टर सब लोग हैं वहाँ पर। उन्होंने स्टार्ट किया, एनेस्थीसिया दिया और एनेस्थीसिया देने में कुछ 10-15 मिनट लगे होंगे। और लेकिन जब PRP स्टार्ट की तो मुश्किल से 5 मिनट में PRP ख़त्म हो गई। मैं आपको दिखाती हूँ, लुक एट दिस। ये परसों मैंने PRP कराई थी। अब ये मेरा जो हेयर ट्रांसप्लांट था उसको 3 महीने हो गए। आई एम सॉरी अगर आपको डिस्टर्बेंस हो रही है, बाहर थोड़ा सा काम चल रहा है उसकी वजह से मैं विंडो बंद करती हूँ। नाउ यू कैन सी ये मेरा जो हेयर ट्रांसप्लांट है उसको ऑलमोस्ट 3 महीने हो गए हैं। 3 महीने से भी ऊपर हो गए, 4-5 दिन। और मेरी PRP करा के भी हो गई। PRP करा के 2 सेकंड डे है आज। कल मैं सोच रही थी वीडियो बनाऊँ, लेकिन कल मेरी हालत नहीं थी वीडियो बनाने जैसी। ऐसा कुछ नहीं था कि PRP बहुत पेनफुल थी, PRP भी कुछ पता ही नहीं चला। एनेस्थीसिया दिया और वो हो गया, लेकिन उसके बाद यहाँ स्वेलिंग आ गई थी मुझे थोड़ी सी, और अभी भी थोड़ी सी स्वेलिंग यहाँ पर है, हल्की हल्की, ज़्यादा नहीं है। 2 दिन हो गए तो स्वेलिंग चली गई है, पर यहाँ पे थोड़ी सी स्वेलिंग आ गई थी। और जब वो एनेस्थीसिया का असर खत्म हुआ ना, थोड़ा सा पेनफुल हो गया था ये। थोड़ा सा मेरा सर भारी हो रहा था, सर दर्द होने लग गया था। और फिर मैं घर पे आई, मैंने घर के भी शायद बहुत सारे काम घर के किए एज अ वुमन। से भी हो सकता है मेरे सर में दर्द होने लगा, धूप में गई मैं, धूप में तो ये सब चीज़ें भी हो सकती है। गर्मी है, क्लाइमेट हो रहा था, इसलिए मैंने आपको कल नहीं दिखाया। अगर मैं आपको कल दिखाती तो आपको पता चलता कि यहाँ थोड़ी सी हल्की सी, यहाँ पर मुझे हल्की सी स्वेलिंग थी। और एनेस्थीसिया का असर ख़त्म हो गया था आफ्टर 1.5 आवर। मैं जैसे ही घर पे आई, मुझे घर आने में 1-2 घंटा लग गया होगा ट्रेन से, और मैं घर पे आई तो उसके बाद ये एनेस्थीसिया का असर ख़त्म हो गया था। तो यू कैन सी द रिज़ल्ट आफ्टर 3 मंथ। और कैमरे पे इतना ज़्यादा मतलब जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है मेरा कैमरा। मैं आपको दिखा सकूं अगर आपको दिख रहा हो कि बहुत छोटे छोटे से बाल यहाँ पे आने लगे हैं। यहाँ पर छोटे छोटे से बाल, ये जो चीज़ें ना, गैप ये भरने लगा है। आपको दिख रहा है? अगर मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ मेरे कैमरे में, इसमें ये सब छोटे छोटे से बाल यहाँ पे आ रहे हैं अभी भी। और अच्छा लग रहा है कि हाँ थोड़ा रिजल्ट। डॉक्टर से पूछा कि अभी तो कुछ इतना रिजल्ट दिख नहीं रहा है। उन्होंने बोला अभी तो 3 महीने कोई रिजल्ट नहीं दिखेगा आपको, ये तो अभी लॉस का टाइम है। जैसे वो पेड़ों के जो पत्ते होते हैं वो सूखे पत्ते झड़ जाते हैं, फिर नए पत्ते। उन्होंने मुझे ऐसा एग्जांपल दिया था कि एक वो सीज़न आता है जब पत्ते झड़ जाते हैं, फिर न्यू पत्ते आते हैं। तो वही सीज़न आपके बालों का अभी आया है। अभी सारे आपके बाल झड़ेंगे, उसके बाद फिर नए बाल आएंगे। तो आई एम वेटिंग फॉर दैट डे कि जब ये नए बाल आए और मैं आपके साथ शेयर करूं बहुत ही पॉजिटिव वाइब के साथ कि हाँ ये पूरा स्कैल्प अब मेरा भर चुका है, बहुत सारे मेरे बाल आ चुके हैं। जो मैंने खर्चा किया, पैसा और जो मैंने दर्द झेला, उसका फाइनली मुझे रिजल्ट मिल गया है। और दवा के लिए अगर मैं बोलूँ तो वही जो मेरी मल्टीविटामिन्स की टैबलेट थी वो अभी भी चल रही हैं। उन्होंने बोला ये आप खाते रहो, क्योंकि मुझे हीमोग्लोबिन का भी प्रॉब्लम था। हीमोग्लोबिन मेरे बॉडी में बहुत कम है, तो मल्टीविटामिन्स की टैबलेट में खा रही हूँ। और मिनॉक्सिडाइल तो उन्होंने बोला आपको 1 साल मिनॉक्सिडाइल लगाना ही लगाना है, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती हूँ। तो रोज़ मैं डेली 2 बार बोला था, लेकिन मैं 1 ही बार लगा रही हूँ क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। आज शैम्पू किया, अगर मैंने आज ही मिनॉक्सिडाइल लगाया तो ये सब बाल बहुत ड्राई हो जाते हैं। तो मैं 2 टाइम मिनॉक्सिडाइल नहीं लगाती हूँ, मैं रात में ही लगाती हूँ। 1 टाइम लगाती हूँ मिनॉक्सिडाइल, और दवा मैं डेली खा रही हूँ मल्टीविटामिन्स की, और 1 टैबलेट और है। ये दिखाने का था कि 3 महीने हो गए हैं और ये अब रिजल्ट है मेरे हेयर ट्रांसप्लांट का। और
प्रे करो आपकी अच्छा रिजल्ट आए, मैं अच्छे से रिजल्ट आपके साथ शेयर करूँ। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो आगे पूरा रिजल्ट देखने के लिए कि क्या होने वाला है। अल्लाह हाफिज़।